नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। संभल हिंसा का मामला आप सभी को याद होगा, जिसमें पुलिस की कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा हुई थी। अब इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। चर्चित एएसपी अनुज चौधरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुज चौधरी और दूसरे पुलिस कर्मियों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इस फैसले ने पुलिस विभाग में राहत की खबर मानी जा रही है। इस मामले में उस समय के कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर को भी राहत मिली है। दोनों अधिकारियों पर हिंसा के दौरान कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए थे और उनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए संभल सीजेएम कोर्ट ने 9 जनवरी के आदेश पर भी रोक लगा दी है। पहले सीजेएम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया था। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी और फिर ये राहत भरा फैसला सुनाया गया। क्या है पूरी खबर, समझते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। संभल हिंसा केस में एफआईआर आदेश से मचा बवाल। संभल हिंसा के दौरान हुए एक बड़े मामले में अब नया मोड़ आ गया है। हिंसा के समय बेटे आलम पर गोली चलने की घटना को लेकर पिता यामीन ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। यामीन का आरोप था कि उस दिन पुलिस की कार्रवाई में उनके बेटे को गोली लगी और इस पूरे मामले में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायत के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और संभल के सीजेएम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी समेत करीब 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया था और पुलिस विभाग में भी हलचल बढ़ गई थी। सीजेएम कोर्ट के इस फैसले को पुलिस अधिकारियों की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल सीजेएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जी हाँ, यानी अभी अनुज चौधरी और दूसरे पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता यामीन दोनों याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 महीने बाद की तय की गई है। तब तक सभी पक्ष अपने अपने दस्तावेज और जवाब तैयार करेंगे। इस पूरे मामले पर इलाके के लोगों की नजर बनी हुई है और सभी को अगली सुनवाई का इंतजार है। वहीं संभल हिंसा से जुड़े इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आएगा, इस पर भी लगातार चर्चा चल रही है और लोग अलग अलग तरह से इस फैसले को देख रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। इस मामले में 2 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी। एक याचिका पूर्व सीईओ अनुज चौधरी की तरफ से दी गई थी, जबकि दूसरी याचिका यूपी सरकार की ओर से दाखिल की गई थी। इसके अलावा उस समय के कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर ने भी कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी और सीजेएम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। यूपी सरकार की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें शिकायतकर्ता यामीन को विरोधी बनाया गया है। यानी इस मामले में सरकार और पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोर्ट में अपनी बात रखी जा रही है और शिकायतकर्ता को भी जवाब देने का मौका दिया गया है। ये पूरा मामला संभल हिंसा के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है, जिस पर पहले ही कई सवाल उठ चुके हैं। 2 फरवरी को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी। उस दिन संभल के तत्कालीन डीएसपी या एएसपी अनुज कुमार चौधरी और तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर की याचिका पर विस्तार से सुनवाई हुई थी। दोनों अधिकारियों ने संभल की सीजेएम कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके समेत कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सी गई थी और मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि उन्होंने
उस समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यवाही की थी और उन पर लगे आरोप सही नहीं है। वहीं शिकायतकर्ता की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल सीजेएम कोर्ट के एफआईआर दर्ज कराने वाले आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे अनुज चौधरी, अनुज तोमर और दूसरे पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आगे की प्रक्रिया के लिए सभी पक्षों से जवाब और दस्तावेज दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पूरे इलाके में इस फैसले को लेकर चर्चा लगातार जारी है और लोग आगे होने वाले सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं। हिंसा के बाद कानूनी जंग। 9 जनवरी को संभल के पूर्व सीजेएम विभांशु सुधीर ने एक अहम आदेश दिया था। इस आदेश में पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी और दूसरे करीब 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। यह आदेश संभल हिंसा से जुड़े मामले में दिए गए थे, जिसे लेकर पहले भी काफी चर्चा चल रही थी। कोर्ट ने यह फैसला शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद ही दिया था। याचिका में मांग की गई थी कि संभल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जाए जिसमें पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था। पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि उन्होंने उस समय हालात को संभालने के लिए ड्यूटी के तहत कार्यवाही की थी और उन पर लगाए गए आरोप बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर राहत की मांग की थी। पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश 24 नवंबर 2024 को हुई संभल हिंसा के दौरान मोहम्मद आलम पर गोली चलाने के आरोप में दिया गया था। शिकायत में कहा गया था कि हिंसा के समय पुलिस की गोली से आलम घायल हुआ था और इस घटना की जांच होनी चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद ये पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ा और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हाईकोर्ट से राहत, अगली सुनवाई का इंतजार। संभल हिंसा के मामले में पुलिस ने मोहम्मद आलम को भी आरोपी बनाया था। पुलिस का कहना था कि हिंसा के दौरान आलम भी घटना में शामिल था, जिसके आधार पर उसका नाम केस में जोड़ा गया था। वहीं दूसरी तरफ आलम के पिता यामिन ने इस पर आपत्ति जताई और अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यामीन ने संभल कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि उनके बेटे पर गोली चलाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यामीन का कहना था कि हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग हुई थी और उसी फायरिंग में मोहम्मद आलम को गोली लगी थी, जिससे वो घायल हो गया। उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि उनके बेटे को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया, जबकि वो खुद गोली लगने से घायल हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की बात सुनी गई। हाल ही में इस मामले में मोहम्मद आलम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत भी मिली। कोर्ट ने उसे 25 फरवरी तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी है, यानी इस तारीख तक उसे गिरफ्तारी से राहत मिले रहेगी। इस फैसले के बाद परिवार को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन पूरे मामले को लेकर अब भी कानूनी प्रक्रिया जारी है और आगे की सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इलाके में लगातार चर्चा बनी हुई है और लोग आने वाले दिनों में होने वाली कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर ने धारा 156 क्लॉज 3 के तहत एक अहम आदेश देते हुए पुलिस अफसर अनुज चौधरी समेत करीब 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश जरूर दिया था। यह आदेश संभल हिंसा से जुड़े मामले का था, जिससे लेकर इलाके में चर्चा थी। कोर्ट ने शिकायत पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया था और फिर पुलिस की भूमिका पर सवाल भी उठाए थे। संभल हिंसा के दौरान पीपीएस अफसर अनुज चौधरी उस समय संभल में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे। हिंसा के समय कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। बाद में प्रमोशन मिलने के बाद अब वो फिरोजाबाद में तैनात है और वहां अपनी नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस पूरे मामले में उनका नाम आने के बाद से ही पुलिस विभाग और प्रशासन में हलचल बनी हुई है। हाल ही में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर
एएसपी अनुज चौधरी समेत जो दूसरे पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने वाले सीजीएम विभांशु सुधीर का भी तबादला कर दिया गया। उनका ट्रांसफर अब सुल्तानपुर में कर दिया गया है। इस ट्रांसफर को लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही थी और लोग इसे इस मामले से जोड़कर भी देख रहे थे। सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अनुज चौधरी और यूपी सरकार दोनों ने ही अलग अलग याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। दोनों ने कोर्ट से मांग की थी कि संभल कोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जाए जिसमें एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया था। हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई फिलहाल जारी है। अभी सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं और आगे भी इस पे कार्रवाई होगी। अब सबकी नजर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी से तय होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होगी और किस दिशा में ये मामला आगे बढ़ेगा और जाएगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।